हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी खुलते पंख का पाठ 15 बूढ़ा घोड़ा पढ़ेंगे। बच्चों, जब हमारी बहुत सी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। क्या हम अपने दादा दादी, बड़े बूढ़ों, माता पिता आदि के साथ भी ऐसा करते हैं? नहीं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। आओ ये कहानी पढ़ें कि एक धनी व्यक्ति ने अपने बूढ़े घोड़े के साथ क्या किया। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उसने अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। स्वामी यानी उसके मालिक की अब उतनी सेवा वो नहीं कर पाता था। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा यानी बुरा लगने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया, यानी कि बाहर भगा दिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है एंटीनेटो और ये है उसका घोड़ा। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती यानी ज़रूरत होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध करता। फरियाद यानी उसकी दुहाई सुनता और उसकी प्रबंध यानी इंतज़ाम करवाता उसकी सहायता के लिए। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो ये रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी, आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊंगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। व्याकुल यानी भूख से परेशान। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, यानी कि उसको लालच आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वो बहुत ही भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आदेश दिया, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है, ये भी पता करो कि ये घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, ये घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलवा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, ये घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा। महाराज, ये बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा? राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध यानी गुस्सा आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे,
वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटिनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसने भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो इस तरह से हमें भी अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए।